सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटी क्लासेस पे। स्टूडियो स्टूडेंट कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले सर काउंसलिंग क्या होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स क्या है काउंसलिंग के बारे में समझता है सुनता है तो जाहिर सी बात तो परेशान हो जाता है कि काउंसलिंग कैसे करें, कौन सी ब्रांच फिल करें, कॉलेज कैसे फिल करना होता है और काउंसलिंग के बेसिस कैसे हमें एक अच्छा कॉलेज मिलता है। तो ये सारे टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जाहिर सी बात है अभी क्या है आपने क्या है एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद आपका आंसर की जाती है एंड उसके बाद आपका यार रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद अब एक प्रोसेस होता है काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग आप करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको मान लीजिए आप एक अच्छे कॉलेज, जाहिर सी बात कोई भी स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई करता है अच्छी रैंक दी जाती है तो चाहता है कि मेरा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, एक अच्छी ब्रांच से एडमिशन हो। दो चीज़ मैटर करती है सर, एक हमारी ब्रांच, एक हमारा क्या कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा काउंसलिंग में क्या क्या बातों को ध्यान रखना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़ों पर भी मैं डिस्कस करता हूँ। ओके सो चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स काउंसलिंग की बात कर लें तो थोड़ा इस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, तो जस्ट 1 मिनट। देखिए जब आप क्या है आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप काउंसलिंग करते हैं और कुछ स्टूडेंट अपने से काउंसलिंग कर लेते हैं, कुछ क्या काउंसलिंग वहाँ सेंटर पे जाकर के अपना काउंसलिंग कराते हैं। तो ये जानकारी के ऊपर है कि उनको कितना जानकारी रहती है, नहीं तो कुछ तो अपने से ही कर लेते हैं। तो काउंसलिंग में बेसिकली होता क्या है, जाहिर सी बात आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप चाहेंगे कि आप मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए आपको काउंसलिंग करनी होती है। काउंसलिंग मतलब ही होता है चुनाव करना। बेसिकली आप इसमें क्या है जब आपकी काउंसलिंग होती है, अब काउंसलिंग होगी कहाँ से, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगी उस ओके। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी से आप लॉगिन करके काउंसलिंग कर सकते हो। ओके डॉक्यूमेंट्स की बात ना करिएगा। तो यहाँ से आप काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है आप दो चीज़ सेलेक्ट करना होता है, आपकी अपनी ब्रांच, आपका अपना क्या है कॉलेज। तो इसमें क्या है सर, इसमें आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, कॉलेज, एंड दूसरी चीज़ क्या है ब्रांच। ब्रांच क्या होती है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ब्रांच के बारे में भी बता देते हैं, नए नए वर्ड्स सुनते हैं बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, ट्रेड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। जाहिर सी बात है यदि आप कोई ब्रांच फिल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, IT PMT और आपका आर्किटेक्चर हो गया और आपका क्या है ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ITCS, ये सारी जो ब्रांच हैं, बहुत सारी ब्रांच है, लगभग क्या 40-50 ब्रांच हैं इस बार। टेक्निकल में डिप्लोमा फील्ड में जाकर के देखे हुए वेबसाइट पर आपसे सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो ब्रांच में क्या होता है आपको फिल करना होता है। तो ब्रांच में एक विशेष प्रकार की पढ़ाई की जाती है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल से संबंधित स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिज हो गया, टनल हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, जो इमारत हो गई, उससे संबंधित, रोड से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाती है। एंड कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसी चीज़ें बनती है, मेंटेनेंस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिकल हो गया तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल हो गया तो आपके व्हीकल्स के बारे में, गियर के बारे में, उसके व्हील्स के बारे में, टायर्स के बारे में एंड एक्सल वगैरह के बारे में भी उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि मैं सिविल से किया हूँ तो सिविल के बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो ऐसे ही CSIT हो गया, जो भी हो गया, उसके उस ब्रांच में विशेष प्रकार की आगे पढ़ाई कराई जाती है, स्टूडेंट्स उसमें जाते हैं। तो ये आपको काउंसलिंग में करना होता है। अब देखिए जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आप चाहेंगे कि हमें बेस्ट कॉलेज मिले और एक बेस्ट ब्रांच मिले। तो काउंसलिंग में अब जब चुनाव करिएगा तो आपको मैं थोड़ा सजेशन दे देता हूं, क्योंकि काउंसलिंग कैसे करना है, ऑनलाइन वीडियोस भी आपको मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को फिल करना है, सबमिट करना है। ओके तो मेरे पास एक्सपीरियंस है तो इस चीज़ को भी मैं शेयर करूंगा। तो काउंसलिंग में ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी यार, कॉलेज और क्या है अपने ब्रांच को फिल करना। अब कौन सा कॉलेज, देखिए ये आपको अपना, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपकी रैंक क्या है, ये रैंक मान लीजिए रैंक बहुत अच्छी है, अच्छी रैंक मतलब कि मान लीजिए अंडर क्या है आपका 2000 1000 के अंदर है, जितनी भी है। तो ये आपके जब जो आपको कॉलेज मिलेगा स्टूडेंट्स, वो आपके रैंक के बेसिस में मिलेगा, क्या है वो आपके रैंक के बेसिस मिलेगा। रैंक मतलब जितना अच्छा रैंक रहेगा। एंड कैटेगरी भी मैटर करती है, कैटेगरी मतलब SC ST OBC जनरल, ये कैटेगरी भी रहती है, क्योंकि कॉलेज में सीटें कुछ भी रिजर्व रहती हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से मतलब यहाँ भी मैटर करता है। तो रैंक अच्छी रहेगी, मतलब नंबर अच्छा रहेगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आप क्या है जब आप काउंसलिंग करेंगे तो इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जो भी स्टूडेंट्स की रैंक खराब रहेगी या कम रहेगी, जैसे मान लीजिए 50,000 के अंदर है या 20,000 है, तो ये एक अच्छी रैंक नहीं, मतलब नॉर्मल रैंक है, खराब भी नहीं कह सकते, क्योंकि 40 50 60 हज़ार वाले स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, 1 लाख वाले स्टूडेंट्स रैंक जिनकी होती है उनको भी कॉलेज मिल जाता है। क्योंकि इस समय क्या है अभी पहले का कंपटीशन ज़्यादा था, अभी क्या है कॉलेजों में इतना कंपटीशन नहीं, सीटें खाली भी रह जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग भी होती है। अब स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग यदि हो रही है तो इसका मतलब समझ सकते हो कितना इसका क्रेज है। तो यहाँ से आपको यार अच्छी रैंक रहेगी तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यदि आपकी रैंक अच्छी है, मान लीजिए कि 10,000 के अंदर है, तो आपको ज़्यादा कॉलेज फिल करने की जरूरत नहीं। आपके जो टॉप मोस्ट फेमस कॉलेज है, मान लीजिए जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, अब इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनका प्लेसमेंट वगैरह अच्छा हो जाता है, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ वगैरह भी अच्छी होती है। हालांकि मैं क्या है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के स्टूडेंट्स, तो मेरे को जो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ और कानपुर जैसे जो कॉलेज हैं टॉप के कॉलेजों में आते हैं, तो इनके बारे में मेरे को जानकारी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा रैंक रहेगा तो ज़्यादा कॉलेज ना पड़िएगा। जैसे कि अंडर क्या है आपका 10,000 है तो आपको क्या है
और काउंसलिंग, हाँ एक बात जान लीजिएगा, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है भाई बहुत राउंड में होता है। मतलब बस ये अभी तो शेड्यूल आएगा काउंसलिंग का ही, तो ये क्या है कभी कभी 7 से 8 राउंड भी हो जाता है। जनरली 5 राउंड या 5 से ज़्यादा ही राउंड में काउंसलिंग होती है। स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग का भी प्रावधान हो गया है। जब सीटें खाली रह जाती हैं तो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के माध्यम से लास्ट में बच्चों को बुला लिया जाता है जो जीकैप का एग्जाम दिया होता है। तो कई राउंड में क्या है, कई राउंड में मतलब 5+ राउंड में क्या है, 5+ राउंड में आपकी क्या है काउंसलिंग होती है भाई। ये अभी शेड्यूल आएगा तो वहाँ मेंशन रहेगी। पहले 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, जिसमें फिर तीसरी राउंड की काउंसलिंग होती है ना, तो उसमें अदर स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है बिहार के स्टूडेंट्स है, यूपी से पॉलिटिंग करना चाहते हैं तो 3rd राउंड में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ कई राउंड में काउंसलिंग होती है। कई स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में नंबर क्या है मिल जाता है। अब फर्स्ट राउंड में जिनको मिल जाता है वो, यदि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की, क्या कई राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की आपने, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग किया, अब इसमें मान लीजिए आपको मिल गया कॉलेज, और वो कॉलेज आपके मतलब इच्छा अनुसार है। आप चाह रहे हैं कि हाँ यहाँ हमें पढ़ाई करनी है, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज पास में, तो वहाँ से आप क्या है उसको चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो काउंसलिंग करने के बाद इसमें चॉइस फिलिंग होती है। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, क्या होता है सर चॉइस फिलिंग, क्या है चॉइस फिलिंग होता है। तो चॉइस फिलिंग में आराम से क्या है आप यही क्या है कॉलेज और क्या है ब्रांच सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ सारी चीज़ समझ में आ गई है। तो आई होप आप अच्छे से अपना मतलब जैसे कि रैंक रहेगी, जैसे कि अच्छी रैंक है तो ज़्यादा कॉलेज फिल ना करिएगा, 4-5 कॉलेज फिल करिएगा आराम से। आपका जैसे जो आपकी मान लीजिए अंडर 1000 है तो आपको ज़्यादा कॉलेज फिल करने की जरूरत नहीं है, 1-2 कॉलेज फिल कर दिएगा अपने पसंदीदा कॉलेज। और हाँ एक बात जरूर जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप एक चीज़ को फिल करते समय डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपकी फ्यूचर डिसाइड करेगी। पॉलिटिक्स करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि आपने गलत ब्रांच से पॉलिटिक्स कर लिया, क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट पछताते भी हैं पॉलिटिक्स करने के बाद, क्योंकि उनको ये बात जानकारी ही नहीं रहती कि कौन सी ब्रांच से पॉलिटिक्स करना चाहिए। तो ब्रांच के बारे में आप नॉलेज ले लीजिएगा। जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर हो गया, हो सिविल का हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या चीज़ें होता है, थोड़ा बहुत ले लीजिएगा जानकारी कहीं से भी जहाँ से मिले। और मैं सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा, प्रयास करूंगा कि मैकेनिकल में क्या चीज़ें होती हैं इन फ्यूचर। जाहिर सी बात हम 3 साल का पॉलिटिक्स कोर्स कर लिए, अब आप चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब करना, और आपने किसी ऐसी ब्रांच से पॉलिटिक्स कोर्स किया जहाँ से नंबर ऑफ वैकेंसीज गवर्नमेंट में आती ही नहीं है, पीएमटी वगैरह की है, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ब्रांच सेलेक्ट करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ब्रांच डिसाइड कर लीजिएगा, कॉलेज नहीं डिसाइड करता आपका फ्यूचर। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ब्रांच डिसाइड करती है आपके फ्यूचर, क्योंकि ब्रांच में ही वैकेंसी आती है, ब्रांच का ही स्कोप होता है। मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और एक ऐसी ब्रांच ले लीजिए जिसका प्राइवेट में कोई मतलब उतना स्कोप भी नहीं, हर चीज़ें, अब जाहिर सी बात इतनी ब्रांच है तो सब कुछ हर चीज़ हर सेक्टर में उसका स्कोप थोड़ी रहेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको ब्रांच डिसाइड कर लेना है, पूछ लेना है। इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बहुत बता भी दिया हूँ कि इलेक्ट्रिकल में जैसे कि विद्युत विभाग में आप जेई वगैरह भी बन जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन जाएंगे। मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल की जैसे आपको मान लीजिए आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हाँ इंटरेस्ट भी नाम की चीज़ होती है। मान लीजिए आप मैकेनिकल संबंधित चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, व्हीकल्स कैसे बनती है, व्हीकल्स के गियर पार्ट्स उसके और मोटर्स कैसे होते हैं, एक्सल कैसे होते हैं, क्या कैसे काम करते हैं। हालांकि सिविल के बारे में जानकारी है, जैसे कि सिविल में आपकी रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, टनल ब्रिज और ओवर ब्रिज कैसे बनते हैं, और हमारा क्या है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो डिटेल में ब्रांचों के बारे में बताया जाता है। कुछ फेमस ब्रांचों का मैं नाम लिख देता हूँ, यदि आप इनसे कोर्स कर लेंगे तो मतलब इनसे करेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हम सेपरेट इस पर वीडियोस बना देंगे। एक आपका क्या हो गया सर, एक आपका हो गया सिविल, हो गया सिविल इंजीनियरिंग, हो गया इंजीनियरिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। एक सिविल इंजीनियरिंग हो गया, एक हमारा क्या है सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एक हमारा क्या है मैकेनिकल हो गया, एक हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। ओके सर, एक हमारा अब इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल क्या है सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। एक हमारा क्या है सर, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। बहुत स्टूडेंट्स इसको लेकर परेशान रहते हैं, इसमें भी डिफरेंस होता है। नहीं तो जा करके इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिएगा और सोचिए कि हम जेई बन जाए फ्यूचर में, तो जहाँ ये भी देख लीजिएगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एक हो गया हमारा सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। एक हमारा ITCS भी हो गया, काफ़ी ट्रेंड ब्रांचें हैं। तो ये सारी चीज़ ब्रांचों के बारे में मैंने बता दिया। ITCS, अब ITCS का भी समय चल रहा है। IT अलग होती है, CS अलग होता है, कहीं कहीं CS होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, कहीं कहीं IT होता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में क्या है CS नहीं है, IT है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक CS है। ओके, दोनों एक डाटा को क्या है कंप्यूटर साइंस है, एक क्या हमारा IT है जिसमें इंफॉर्मेशन से संबंधित चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। तो ये बातें आप समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा डिफरेंस होता है, इस बात को
को भी ध्यान रखिएगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल्स करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिसीजन ले लेना चाहिए कि किसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं, जानकारी होना चाहिए। ITCS में भी अंतर होता है, इसमें जानकारी होनी चाहिए। सिविल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने बता दिया कौन से कहाँ किसका यूज है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा आती हैं, सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गई होंगी। ये चीज़ों को जानने, ब्रांच के बारे में भाई अच्छे से जानकारी ले लेना, और कुछ करना या नहीं। ओके, तो आई होप हमने आपको अच्छी जानकारी दी है। कोई टॉपिक्स पे डाउट्स रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियोस उस टॉपिक्स में बना दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करिए और काउंसलिंग वगैरह अच्छे से करिए, सबको कॉलेज मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।